नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। न्यूज 24 पर आज आप एक ऐसे राज को जानेंगे जो हजारों साल पुराना है। वो राज रामायण काल से जुड़ा हुआ है। वो रहस्य रावण वध से जुड़ा हुआ है। भारत में मौजूद इकलौता झूलता पुल अब खतरे में है। हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक लक्ष्मण झूले की। जी हां, पूरी दुनिया में मशहूर लक्ष्मण झूले पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। वो जगह जहां लक्ष्मण ने 212 साल तपस्या की। वो जगह जिसका इतिहास रामायण काल जितना पुराना है। वो जगह जिससे सिर्फ 60 किलोमीटर दूर भगवान राम ने तप किया। ओंकारं बिंदु संयुक्तम। अब खतरे में है रामायण काल से जुड़ा वो प्रमाण। के बाद ब्राह्मण वध के प्रायश्चित से बचने के लिए लक्ष्मण ने 212 साल तक तपस्या की। लेकिन अब उसी जगह पर उनकी स्मृति में बना पुल कभी भी धराशायी हो सकता है। जी हां, लक्ष्मण झूला खतरे में है। कभी भी गिर सकता है भारत का इकलौता झूलता पुल। पूरी दुनिया में लक्ष्मण झूला अलग अहमियत रखता है। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन सालों पुराना ये लक्ष्मण झूला जर्जर हालत में पहुंच चुका है। वो झूलता पुल जिसका संबंध सीधे रामायण काल से है। वो झूलता पुल जिसके पास मौजूद है भारत का इकलौता लक्ष्मण जी का मंदिर। वो झूलता पुल जो हिमालय की गोद में भारत की प्राचीन संस्कृति का एक सबूत है। अगर वो धराशायी हो गया तो फिर इसे बनाने में कई साल लग जाएंगे। गंगा नदी पर बना ये पुल हर रोज लाखों लोगों को इधर से उधर पहुंचाता है। अगर ये जमींदोज हो गया तो ऋषिकेश में एक बड़ा संकट आ जाएगा। जी हां, आपका अपना लक्ष्मण झूला खतरे में है। आखिर क्यों इस पर खतरा मंडरा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि ये कभी भी गिर सकता है? ग्राउंड जीरो से न्यूज 24 की रिपोर्ट देखिए। लक्ष्मण झूला पिछले 86 साल से झूला गंगा के दो किनारों को जोड़ता है। एक तरफ है खूबसूरत शहर ऋषिकेश और दूसरी तरफ महाकालेश्वर का विशालकाय मंदिर और कई धार्मिक तीर्थ स्थल। हर रोज इस झूलते हुए पुल से लाखों लोग सफर करते हैं। दिन भर इस झूले पर लगातार भीड़ बनी रहती है। लेकिन 86 साल से लोगों की सेवा कर रहा यह झूलता हुआ पुल अब जर्जर हालत में पहुंच चुका है। इसमें कंपन होता है। इसके तारें कमजोर हो चुकी हैं और अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ी समस्या सामने आ सकती है। इसमें कंपन आ रहा है। जब तूफान आता है, भारी यात्री इसके ऊपर चलता है तो ये लहर खाता है, जिसकी नीचे वाली पोजीशन है उसको इसकी वायरें भी चेंज करनी जरूरी है। एंगल जो जिसका मेन वायर जा रहा है, जिसके ऊपर एक झूला टिका हुआ है, इसको चेंज है, इसका रिपेयर बहुत बढ़िया ढंग से होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो गिर भी सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पिछले 5 साल से कॉन्ट्रैक्टर इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इसके नीचे के एंगल्स को बदला जाए, लेकिन सरकार को कई बार इस बात को लेकर रिक्वेस्ट भेजी गई, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पूरे मामले पर कोई सुध नहीं की।
पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर उमेश सिंह राणा कहते हैं कि इसकी मरम्मत फौरन की जानी चाहिए, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। जो नीचे का हिस्सा आप बता रहे हैं चेंज करने के लिए, उसको बदलने के लिए लगभग कितना पैसा आपको चाहिए? अर्जेंटली चाहिए उसके लिए अर्जेंट के लिए लगभग कम से कम 30 लाख रुपए 30 लाख रुपए चाहिए जी। जिसकी वजह से अच्छा, कितने दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसमें ये दिक्कत आ रही है तो आपको इतना पैसा चाहिए? इस डिमांड को हम लगभग 5 वर्ष पहले से करें सरकार को। कब से? 5 वर्ष पहले से। मतलब 5 साल से आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि ये पैसा दीजिए, वरना किसकी स्थिति खराब हो रही है? स्थिति खराब हो जाएगी। इस लक्ष्मण झूले से पहले यहाँ पर लकड़ी का पुल हुआ करता था। करीब 1924 में तेज बाढ़ की वजह से वो पुल बह गया। ऐसे में अंग्रेजों ने इस लक्ष्मण झूले का निर्माण कराया और ऐसे में कोशिश अंग्रेजों की ये थी कि ये पुल कभी भी दिक्कत में ना हो। लेकिन आज जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में हम कह सकते हैं कि फिलहाल राज्य सरकार को इस बारे में बेहद सोचने की जरूरत है कि लक्ष्मण झूला का अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में है। इस पुल का इतिहास 86 साल पुराना है। 1930 में अंग्रेज इंजीनियर के देखरेख में बने इस पुल का निर्माण कलकत्ता के एक सेठ ने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए बनवाया था और इसके बाद से लगातार ये पुल लोगों की सेवा में हाजिर है। कलकत्ता के सूरजमल शिव प्रसाद थे, जिन्होंने के राजस्थान के रहने वाले थे। तो उन्होंने उससे पहले यहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके सामने कोई अचानक जो है कोई गंगा जी में गिर गया, तो उनकी माता जी ने कहा कि बेटा यहाँ पर ये पुल बनवा दो। तो उन्होंने लकड़ी का पुल बनाया था। सन 24 में बाढ़ आया था और उससे वह पुल बह गया। तो उसके बाद उन्होंने 2.5 लाख रुपया दे करके यहाँ पर पक्का चांदी का रुपया दे करके यहाँ पर अंग्रेज गवर्नमेंट से ये पुल बनवाया। अब लक्ष्मण झूला के देखरेख का काम पीडब्ल्यूडी नरेंद्र नगर के जिम्मे है, लेकिन लापरवाही का आलम ये है कि इसकी नटबोल्ट्स पर जंग लग चुकी है। पुल में जगह जगह पानी के रिसाव की वजह से नटबोल्ट ढीले पड़ चुके हैं। पुल को जोड़ने वाली तार की रस्सियां टूट गई हैं, जिन्हें जुगाड़ से बांधकर काम चलाया जा रहा है। इसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा इसको दोबारा इसकी कर रहे हैं और इसलिए हम बजट प्रस्ताव आगे भेज रहे हैं दिल्ली से केंद्र सरकार को, जो कि इसका अभी इसका पूरे निर्माण के लिए हम पैसा मांग रहे हैं। तो कितना पैसे की आप लोग डिमांड करें? लगभग कितने में ये दोबारा से बन जाएगा? कम से कम इसमें तो 50 करोड़ रुपए तो चाहिए इसको बनाने। लक्ष्मण झूला साल 1889 में लोहे के मजबूत तारों से बनवाया गया था। इससे पहले ये पुल जूट की रस्सियों से ही बना था। रस्सियों के इस पुल पर लोगों को बिठाकर खींचा जाता था, लेकिन लोहे के तारों से बना पुल भी 1924 की बाढ़ में बह गया था। इसके बाद 1930 में एक मजबूत और आकर्षक पुल बनाया गया, लेकिन भारत की सांस्कृतिक और पौराणिक सभ्यता का प्रतीक ये पुल भी टूटने के कगार पर है। लक्ष्मण झूला 1930 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आज 2016 में इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा इस बात को लेकर कि लगातार इस पर लोगों का बोझ बढ़ता जा रहा है। हालांकि ऑप्शंस लगातार सरकार खोजने का प्रयास कर रही है। सरकार ने राम झूला बनवाया और उसके बाद जानकी झूले के जरिए सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ की भीड़ को कहीं और डाइवर्ट किया जाए। लक्ष्मण झूला पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। हवा में झूलता हुआ ये पुल लोगों को अचरज में भी डालता है, और यही इस पुल की खासियत भी है। अगर इस ओर सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। वरुण सिन्हा, ऋषिकेश, न्यूज़ 24। ऋषिकेश में जिस जगह पर लक्ष्मण झूला है उसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। हजारों साल पहले त्रेता युग में इसी जगह पर लक्ष्मण ने तप किया था। आखिर क्या है इसका रहस्य, इस रिपोर्ट में देखिए। मंदिर आप देख रहे हैं, इसको लक्ष्मण जी का तपस्या स्थल कहा जाता है। लक्ष्मण जी के हाथ से मेघनाद का वध हुआ। उन्होंने यहाँ पर ब्राह्मण हत्या का पाप का प्रायश्चित की। यहाँ से 65 किलोमीटर दूरी पर देवप्रयाग है, वहाँ भगवान रामचंद्र जी ने ब्राह्मण हत्या का पाप का प्रायश्चित किया। उनके हाथ से रावण और कुंभकर्ण का वध हो गया। वहां से राम वापस आकर लक्ष्मण को यह आशीर्वाद दिया, जुग जुग तक तुम्हारे नाम का यहाँ तीर्थ यात्रा चलेगा, जिसके फलस्वरूप पूरे स्थान का नाम है लक्ष्मण तीर्थ। ऋषिकेश में भारत का इकलौता लक्ष्मण जी का मंदिर भी मौजूद है। यहाँ लक्ष्मण जी की इकलौती मूर्ति है जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। भीतर की मूर्ति पूरे भारतवर्ष में अकेला लक्ष्मण जी का मूर्ति है। बाकी आप जहाँ कहीं भी लक्ष्मण जी का मूर्ति देखते हैं, राम और सीता से ही है। ये मूर्ति लक्ष्मण जी का है। उसका प्रमाण उनके जो मुकुट है, मुकुट के पीछे शेषनाग का फन दर्शाया गया। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। भगवान रामचंद्र विष्णु, लक्ष्मी सीता, शंख भरत चक्र शत्रुघ्न। लेकिन ऐसे पौराणिक महत्व वाला ये पुल भी अब काफी जर्जर हालत में पहुंच चुका है। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी कुछ भी हो सकता है।
इसका सबसे पहले मेन जो है, इसका जो नीचे वाला जो हिस्सा जो वायर है उसको चेंज करना जरूरी है, क्योंकि जब ये लहराता है तो इसके जो दोनों साइड जो जब झूलता है तो उसको थोड़ा उसमें थोड़ा कुछ कमियां महसूस हो रही है। अच्छा, तो अगर ऐसी ना हालात रहे तो दिक्कत हो सकती है? दिक्कत 100% दिक्कत है। अगर इसको अगर इसके लिए बजट नहीं आता तो यात्रियों को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। अच्छा। और कुछ भी मतलब कोई परेशानी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऋषिकेश का उल्लेख वेदों पुराणों तक में मिलता है। दुनिया भर से लोग यहाँ सिर्फ लक्ष्मण झूला देखने के लिए ही आते हैं। इस झूलते पुल पर फौरन ध्यान नहीं दिया गया तो ये पुल सिर्फ किताबों में ही दर्ज रह जाएगा। वरुण सिन्हा, ऋषिकेश, न्यूज़ 24। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद लक्ष्मण झूले से जुड़ी कुछ और बातें आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, खतरे में है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूले का पूरी दुनिया में महत्व है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। इसका पौराणिक महत्व भी काफी अहमियत रखता है। इस झूले से जुड़ी कुछ और बातें इस रिपोर्ट में देखिए। हिमालय का प्रवेश द्वार कहलाने वाला ऋषिकेश पहाड़ियों से घिरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तो है ही, अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से गंगा तट पर बसा ये शहर सैलानियों को भी अपनी ओर खींचता है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यहाँ का शांत माहौल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है और यहाँ पर मौजूद लक्ष्मण झूला लोगों के सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र है। लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। एक तो कहते हैं कि कृष्ण जी का झूला होता है, पर ये लक्ष्मण जी का, यहाँ पर 212 वर्ष तपस्या की थी लक्ष्मण जी ने, और उन्हीं के नाम से यहाँ पर ये भारत और विदेश का यात्री या टूरिस्ट यहाँ पर देखने आता है। और वो मतलब ज्यादातर ये कुदरत को देखने आता है, मतलब जैसे गंगा जी हुई, आपका ये पहाड़ी हो गया, मतलब जो भी ये कुदरत ने बनाया है वो चीज यहाँ देखने आते हैं।